मयि एव बुद्धिम निवेशय, इस बुद्धि को भी मेरे में अभिनिवेश करो, लगाओ, प्रविष्ट कराओ। मन का मतलब जो संकल्प विकल्प करने वाला है, बुद्धि का मतलब जो निश्चय करने वाली है। तो संकल्प भी करो तो भगवान के विषय में करो। कुछ संशय भी उठ रहा है तो भगवान के विषय में संशय उठाओ, फिर तुमको निवृत्ति हो जाएगी। कई बार ये होता है कि मन का कई प्रकार का काम होता है। मन के कई धर्म हैं। मन कभी मनोरंजन भी चाहता है, मन कभी हंसना भी चाहता है, मन कभी क्रोधित होना भी चाहता है, मन कभी संशय भी उठाना चाहता है। सबका मन है, तो साधुओं का भी मन ऐसे भी करेगा। तो किस पे हंसेगा? अरे भगवान पर हंसो। इसलिए कई प्रकरण ऐसे भी शास्त्रों में मिलते हैं जो उनके इष्ट देव से संबंधित हास्यपद घटनाएं होती है, उसको पढ़ पढ़ करके हंसते हैं। भाई कहाँ हंसे, संसारी बातें तो कर नहीं सकते। तो भगवान के विषय में ही जो भी करना है, संशय भी करना है तो वहां करो संशय, फिर उसकी निवृत्ति भी होती है। तो इसलिए जो भी करना है, इसलिए मन को मेरे में लगाओ। इसका मतलब कि मन के अनुकूल जितनी भी क्रिया है उसका विषय मेरे को बना लो। मन संकल्प करेगा, संकल्प का विषय मेरे को बना लो। संशय करेगा तो संशय का विषय भी मेरे को बना लो। बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि निश्चय करने वाली है तो निश्चय का विषय भी मेरे को बना लो। बुद्धि को मेरे में लगाने का तात्पर्य, बुद्धि निश्चय करने वाली है। निश्चय मतलब मैं ये करूंगा, ये निश्चय है। अध्यवसाय बुद्धि, तो निश्चय की मतलब यही मेरा अंतिम गंतव्य है, भगवान ही मेरे अपने हैं, भगवान से ही सब कुछ होने वाला है और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरे को संसार सागर से पार नहीं कर सकता। ऐसा बुद्धि में निश्चय हो जाए। तो इस प्रकार से बुद्धि को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ। और ऐसे लगाओगे तो क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा? तो अतः ऊर्ध्वम, इसके उपरांत क्या होगा? मय्येव निवसिष्यसि, यदि मेरे में ही इस प्रकार से मन लगाओगे, बुद्धि को लगाओ, चित्त को लगाओगे, तो मय्येव निवसिष्यसि, तुम मेरे में ही निवास करोगे, मेरे में ही निवास करोगे। न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार से करोगे तो मेरे में ही तुम्हारा निवास होगा, मेरे में ही तुम्हारा रमण होगा। तुम सदैव मेरे ही अनुभव को प्राप्त करोगे, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के आनंद का उपभोग करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए लाभ भी बता दिया भगवान में। अब भगवान देखिए कितना विकल्प देंगे, किस प्रकार से अपने साधक को ऊपर उठाने के लिए कितना बल देंगे और कितना मार्ग को हल्का करते जाएंगे, एकदम हल्का कर देंगे कि डरो मत। इसलिए कह रहे हैं कि मन को लगाओ। मन को लगाने का मतलब कि निरंतर मेरी चिंतन करो, अखंड तैलधारावत हमारा चिंतन करो। वृत्ति को इतना एकाग्र कर लो, सजातीय वृत्ति का अखंड प्रवाह चला दो, मैं ही हूं, मैं ही हूं। इस प्रकार से चिंतन आवे और कोई वृत्ति बीच में न आवे। ऐसी वृत्ति अखंडाकार वृत्ति हो जाए, और कोई ध्यान में ही नहीं, व्यवहार में भी। एक तो ध्यान में होता है, ध्यान में बैठ करके चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते ध्यान के माध्यम से फिर उस प्रत्यय की एकतान कर देते हैं, तैल धारावत। केवल भगवान का ही चिंतन होता है, बीच में कुछ और नहीं आता है लंबे समय तक, उसको ध्यान कहते हैं। वह तो ध्यान में कर लेंगे, लेकिन व्यवहार में जैसे ही आते हैं तो फिर संसार के काम चलने लगते हैं, लेकिन उस समय भी भगवत भाव बना रहे। इस प्रकार से मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं आगे, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान कहेंगे अथ चित्तं मयि स्थिरं समाधातुं न शक्नोषि, यदि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, यानी कि चित्त को, मन को, बड़ा चित्त चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, उसको एकाग्र करके भगवान में लगाना यदि तुमसे नहीं बन पा रहा है, तुम नहीं समर्थ हो पा रहे हो, तो भी चिंता मत करो। क्या करो? अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ। अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा बार बार करो। मन भागेगा, उसको लगाओ। मन में कुभाव आएंगे, भगवत भाव से भिन्न भाव आएंगे, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे मित्र है, ये भी भाव आएंगे, लौकिक भाव है ये। लेकिन बीच बीच में फिर लाना, कोई बात आए तो मैं पिताजी से बात कर रहा हूँ, माताजी से बात कर रहा हूँ,
तो ये मेरे माता है पिता है, ऐसे भाव आएंगे। लेकिन बीच में भावना कि नहीं ये भगवान है, ऐसे करते रहना करते रहना। ऐसे प्रत्येक व्यवहार करते समय वो भाव आएंगे, लेकिन अभ्यास करते रहना बीच बीच में कि वो भाव बीच बीच में ब्रह्म भाव आवे, अभ्यास करना। यदि नहीं बन पा रहा है तो अंतिम स्थिति है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि अखंडाकार कारित वृत्ति हो जाए, भगवदाकार कारित वृत्ति हो जाए, तदनंतर उसके कोई वृत्ति ना आवे बीच में, तो सिद्धावस्था है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तो डरना नहीं है, अभ्यास करना है। इसलिए करेगा भगवान अभ्यास करो, अभ्यास योग के द्वारा, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने भी कहा अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः। अभ्यास करिए, अभ्यास मतलब यत्नोभ्यास, यत्न करो, प्रयत्न करो, बार बार चिंतन करो, उस भाव को लाओ। लौकिक भाव से विपरीत जो है ब्रह्म भाव को लाओ, क्योंकि ब्रह्म भाव से लौकिक भावना नष्ट हो जाती है। तो ब्रह्म भाव के द्वारा लौकिक भाव को दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए। ब्रह्म व्यवहार के द्वारा लोक व्यवहार को दबाते रहिए, दबाते रहिए। ऐसा दबाते दबाते एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो है अखंड हो जाएगी वृत्ति। तो नहीं हो पा रही है अखंड वृत्ति तो भी चिंता मत करो, अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो कि एक न एक दिन तो बस प्राप्त करना ही है। ये मत बोल, किसी साधक के लिए भगवान ने संदेश दे रहे हैं कि साधक को या किसी भी व्यक्ति को जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति करनी है तो करनी ही है। आज हो जावे, कल हो जावे, इस जन्म में हो जाए या 2 4 10 जन्म और लेना पड़े, जन्म जन्मांतर तक यदि रगड़ लगे रगड़ते रहेंगे, लेकिन पाना तो भगवान को ही है। इस प्रकार से मेरे को पाने की इच्छा करो, माम आप तुम इच्छा, और उसके लिए अभ्यास करते रहो। बैठना नहीं है, लेकिन मतलब इच्छा मात्र से काम नहीं चलेगा। अभ्यास पहले बताया भगवान ने, और बाद में कहा कि अभ्यास करते हुए मेरे को प्राप्त करने की इच्छा रखो। तो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति कायम होनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एक न एक दिन तो हो ही जाएगा काम, एक न एक दिन तो काम हो ही जाना है। इसलिए माम आप तुम इच्छा, भगवान करेंगे मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। देखिए जगत के समर्थ एक तो कहा जाता है कि सारी इच्छाओं को खत्म कर दो, निष्काम हो जाओ। तो ये जो बातें कही जाती हैं लौकिक वस्तुओं के विषय में, लौकिक कामनाओं के विषय में कहा जाता है भगवान की कामना तो करनी ही चाहिए, भगवान की प्राप्ति की कामना तो करनी ही चाहिए। लौकिक कामनाओं के विषय में कहा जाता है कि कामना का त्याग करो। जहां भी कहा गया है कि काम राग विवर्जितः, काम राग का त्याग करो, राग का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, इच्छा का त्याग करो, आशा का त्याग करो, जहां कहीं भी कहा जाता है ये सब बातें, वो सब बातें लौकिक विषयों में है, सांसारिक विषयों में, भगवान के विषय में नहीं। भगवान के विषय में तो प्राप्त करनी है। इसलिए भगवान करे माम आप तुम इच्छा करो और यत्न करते रहो, लगे रहो, जितना बन पाए लगे रहो। और करेंगे यदि यह भी नहीं हो पा रहा है, अभ्यास भी नहीं बन पा रहा है, अभ्यास का मतलब बार बार ध्यान में बैठो, मन नहीं भी लग रहा है तो भी बैठो, वृत्ति को अखंडाकार कारित करो, मन को एकाग्र करो, ध्यान धरो, धारणा ध्यान समाधि, ये करो अभ्यास। ये तो अभ्यास है, नाना अभ्यास बताए हैं योग शास्त्र में। तो उन अभ्यासों के द्वारा, उन वैराग्य के द्वारा ये करने का अभ्यास करो। लेकिन अभ्यास और वैराग्य में भी तुम समर्थ नहीं हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो, कि आसन मार करके ध्यान भी नहीं कर पा रहे हो। वो अभ्यास जो अभ्यास बताए गए हैं मन के एकाग्रता के योग शास्त्रों में, वो सब नहीं बन पा रहा है। तब भगवान करें आगे, अभ्यासे अप्यसमर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। करें भगवान के अभ्यास से भी असमर्थोसी, तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, मान लो नहीं कर पा रहे हो, नहीं बन पा रहा है, नहीं आसन लगा पा रहे हो, नहीं मन मान रहा है, मन काबू में नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं बन पा रहा है, तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मत कर्म परमो भव, मेरा कर्म करने वाला हो जाओ, मेरा काम करो। मत कर्म
मेरा कर्म, मेरे लिए कर्म। मेरा कर्म मतलब मेरे लिए कर्म करो, हमारे खुशी के लिए कर्म करो। कई होता है ना कई बार कि मेरे से ध्यान नहीं हो पाता, ध्यान में मन नहीं लगा, बोलो ध्यान में मन लगा, ठीक है, और किस में मन लगा? तो सेवा में मेरा मन लग रहा है, मेरे कोई काम दे दीजिए, कोई सेवा दे दीजिए, गौ सेवा दे दीजिए, कृषि सेवा दे दीजिए, और कोई पाकशाला दे दीजिए, खिलाने पिलाने काम दीजिए, सारा कर लूंगा। लेकिन बैठ कर काम नहीं होगा, ये बैठ कर ध्यान नहीं होगा, बैठ कर भजन नहीं होगा, जप नहीं होगा, मन को कार्य नहीं हो, तो करें कोई बात नहीं, वही सब मेरे ही काम हैं। इसलिए उन सब कर्मों को भी मेरे लिए कर्म करो, मेरे भाव से कर्म करो, कि भगवान के ही काम है, वो भाव से करो, सेवा काम करो। तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए काम करो। तो इसलिए नियमेन श्रद्धया च मत कर्म वैदिकम लौकिकम च सर्वम कर्म मदर्थम एव न तो स्वार्थम ईषद अपि तत् परम, यानी कि प्रधानम तात्पर्येण कर्तव्यम यस्य स मत कर्म परमो भव। मत कर्म परमो भव की व्याख्या कर दी इन्होंने कि जो नियम से, श्रद्धा से मत कर्म होता है, यानी कि वैदिक और लौकिक जितने भी कर्म होते हैं, कुछ वैदिक कर्म होते हैं, कुछ लौकिक कर्म होते हैं, कुछ शास्त्रोक्त कर्म होते हैं और कुछ लोक व्यवहार के कर्म होते हैं। तो जितने भी कर्म हैं उनको श्रद्धा से, सर्वम कर्म मदर्थम एव, सारे कर्म मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मेरी ही प्रसन्नता के लिए करो, न तो स्वार्थम, अपने लिए मत करो, ये मेरे कर्म मैं कर रहा हूं, मेरे लिए, अपने लिए करो, इस भाव से न करो। और कैसा? ईषदपि, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी अपने लिए मत करो, समस्त कर्मों को भगवान के लिए करो। और तो ये तो हो गया मत कर्म, और उसमें परम शब्द भी लगाया, उस परम की व्याख्या भी किया आचार्यों ने, तत्परमम प्रधानम, यानी वो भी काम प्रधान रूपेण करो, गौण से मत करो। एक होता है ना कि भाई ये कर्म अभी प्रधान है, बाकी सब काम पीछे पेंडिंग में, ये भी पहले काम, ये जरूरी है, या अत्यावश्यक है, यानी कि उस कर्म को भी अत्यावश्यक मानकर करो, ये तो अत्यंत करणीय है, अपरिहार्य है, इसको तो हटा ही नहीं जा सकता, ये तो एकदम इमरजेंसी है, ऐसा इमरजेंसी मान करके भाई ये तो करना ही है, भगवान का काम, अच्छा करना ही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको कह दिया जाए कि भाई ये पुण्य का काम है, यहाँ यज्ञ हो रहा है, यहाँ सत्संग हो रहा है, या कुछ हो रहा है, तो सब कुछ छोड़कर भाई भगवान का काम है तो जाना ही पड़ेगा, सत्संग है तो जाना ही पड़ेगा, तो ऐसे तैयार। बाकी सब लौकिक कामों में उनकी रुचि नहीं होती। तो कह रहे हैं कि ऐसे समस्त कर्मों को ऐसे ही मानो कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो भगवान का, ये तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के उसको प्रधान रूपेण करना चाहिए, और जिसने ऐसा कर लिया उसे वो कहते हैं मत कर्म परमो भव। भगवान कह रहे कि इस प्रकार से मत कर्म करने वाला वो भी परम, मत कर्म परमो भव, मेरे मत परायण होकर के आओ, भी प्रधान रूपेण, गंभीरता से उसको गौण न करना। इसलिए भगवान का ऐसा हो जाओ, और फिर भगवान कर देखिए कितना विकल्प दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा हो जाओ, और कह रहे कि मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम। अब आपसे ऐसा यदि करोगे, मेरे लिए काम करते रहोगे, तो मेरे लिए काम करते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, परम सिद्धि को प्राप्त करने के मोक्ष, सब दुखों से छूट जाओगे, दुख संसार सागर से मुक्त हो जाओगे, पार हो जाओगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे हो जाओगे, चिंता नहीं करनी है। तो ऐसे सामान्य कर्मों को भी करते हुए भगवान कह रहे हैं कि कुर्वन सिद्धि, इसे भी करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, चिंता नहीं करनी है। ध्यान नहीं लग रहा है, अभ्यास नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, कर्म करते रहो, मेरे लिए कर्म करते रहो, और उसको गंभीरता से, यानी कि गौण रूप में नहीं, प्रधान रूप में। अब भगवान कहे देखिए ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करें? तो करें अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्देवमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। करे भगवान की अथ एतद कर्तुम अपि अशक्यः, इसको भी यदि करने में तुम असमर्थ हो, ये भी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि मेरे लिए भी कर्म नहीं कर पा रहे हो, और भी प्रधान रूपेण, उसको पेंडिंग में नहीं डालना है कि चलो बाद में भी हो जाएगा ना, इस प्रकार से भी गंभीरता से लेकर के
उस काम को आगे रख करके नहीं ये तो करना ही है, ये तो अब आ गया तो ये तो करना ही पड़ेगा, भगवान का काम है ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं तुम कर पा रहे हो, इसमें भी असक्त हो, असमर्थ हो, तो करेंगे ततः मध्ययोगम आश्रित यथात्मवान, तब मेरे लिए कर्मयोग का आश्रय लेकर के और यथात्मवान, यथात्मवान का मतलब मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, समस्त कर्म फलों का त्याग कर दो, मेरे में समर्पण कर दो। इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो हो ही सकता है कि जो भी कर्म करो, एक तो होगा कि ये भाव बराबर कि मैं कर रहा हूं, ये भगवान का काम है, एक एक काम करते समय भगवान का काम है, तो उस भगवान का काम में मतलब कभी 2 नंबरी काम नहीं होगा। जब हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं तब उसमें ये नहीं होगा कि टाल मटोल नहीं होगा। एक कहावत है टाल मटोल के लिए कि लगी खेह टालना, लगी का मतलब वो बड़ा सा डंडा होता है, बहुत बड़ा डंडा, और खेह का मतलब एक तीर्ण होता है, तो लगी खेह हटाना, एक व्यक्ति को दिया था भाई साहब ये खेह हटा दो, ये जो तीर्ण आदि है थोड़ा सा हटा दो, तो हाथ से नहीं हटा रहा था, वो बड़ा सा लठ लेकर के फिर उससे से धीरे धीरे हटा रहा था। अब लगी खेह हटाना का मतलब कि ये क्या कर रहे हो, मतलब टाइम पास करना, इसी को बोलते हैं। तो करेगा ऐसा नहीं, जब भगवान भगवत भाव से कर्म करेंगे तो वो कर्म सब एक उत्तम श्रेणी के होंगे, उसमें कभी प्रमाद नहीं होगा, भगवान का काम होता है उसमें प्रमाद नहीं होगा और उसमें टाइम पास नहीं होगा, सब उत्तम श्रेणी के कर्म होंगे। लेकिन वो भाव बराबर बना रहेगा तभी तो हो पाएगा। अब थोड़ा भी भाव हटा, विस्मृति हुई, भगवत भाव की विस्मृति हुई, तब प्रमाद हो जाएगा, चलो बाद में भी होगा, या थोड़ा सा शॉर्टकट भी मार देंगे कर्मों में, ये भी हो जाएगा, चलो क्या है इसमें। तो भगवत भाव जब नहीं होगा तो ऐसा ही शॉर्टकट काम चलेगा। परंतु करेंगे ऐसा नहीं बन पा रहा है तब क्या करो, तो ये काम करो कि समस्त कर्म कर लिए ना, जैसे एक एक कर्म करते हैं, कोई कर्म संपन्न होता है, बीच में भाव नहीं आया, बीच में अब ममत्व की भावना, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ ऐसा, लेकिन जब संपन्न हो गया कर्म तो भगवान से हाथ जोड़ करके करो कि हे भगवान ये सब मेरा नहीं है, ये आपके चरणों में अर्पित है, सब आपका ही काम, अब आप जानो आपका काम जाने, मैंने तो कर दिया, हमारा ही कर्म है, लेकिन ये हमारा कर्म किया मैंने, तो ये है तो आपका ही। अंतिम में तो वो किया जा सकता है, या प्रारंभ में और अंत में, क्रिया के प्रारंभ में और क्रिया के अंत में समर्पण तो हो सकता है। बीच में भाव चलो बनाना वो अभ्यास का काम है, लंबे समय का अभ्यास किया है तब वो निरंतर भाव बन सकता है, परंतु वो भाव नहीं है तो प्रारंभ में और अंतिम में, कार्य की परिसमाप्ति में ये समर्पण कर दे। इसलिए कोई भी कर्मकांड आदि में करते हैं तो पंडित जी से अंत में समर्पण कराते हैं कि भाई ये भगवान ये आपको अर्पित। तो इदम राष्ट्राय इदन्न मम आदि की भावना जो है कि ये सब मेरा नहीं, ये सब राष्ट्र का है, ये भाव, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पय, ये सब आपका है। ब्रह्मार्पणम हवि ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना इत्यादि जो भाव हैं उस भाव से युक्त होकर के समर्पण कर दो, ये दे दो भाव से कि ये सब आपका, लीजिए मेरा कर्म है और आपको समर्पित। अब क्या फल होगा, शुभ होगा अशुभ होगा वो आप जाने, शुभ होगा अशुभ, क्योंकि कर्म आपका है, आपको समर्पित। तो कहते हैं कि यदि भगवान पर कोई समर्पित कर दिया तो अब वो कर्म जो है दिव्य ही होगा, उसका फल अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। लेकिन उसका स्वार्थ अपने पास रखें कि मैंने ये कर्म कर दिया, अब इसका ये फल आएगा, फिर मैं लोगों को बताऊंगा कि कर्म ऐसे होते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कर्म ऐसे किए जाते हैं, तब होगी हमारी जय जयकार। इस भावना में यदि कर्म करे तो ये स्वार्थ है। लेकिन जो इस भावना में अहंकार रहित होकर के कर्माशक्ति और फलाशक्ति का त्याग करके और फिर समस्त कर्मों को भगवान पर अर्पित कर दिया है, तब तो कहते हैं कि उस कर्म का कभी अशुभ परिणाम नहीं हो सकता, शुभ ही होगा। और जिसमें हम अपना स्वार्थ रखते हैं वही कर्म हमें दुखित करता है, और जो समर्पण भाव से होता है उस कर्म में हमेशा जो है उसका फल हमेशा शुभ ही होता है, वो प्रसन्नता ही देने वाला कर्म होता है, वो कभी हमें दुखित नहीं करता। ये अनुभव है आचार्यों का।
तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि इतना तो कर लो, सर्व कर्म फल त्याग कर दो, मेरे में अर्पित कर दो, कर्मों को इतना कर लो, तो ऐसा ही कर लोगे तो भी उसी फल को प्राप्त करोगे। क्यों? तो इसके सार रूप में सिद्धांत बता रहे हैं। अब श्रेयो हि जान्यम अभ्यासात् ध्यानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम, त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान करें, देखिए करेंगे अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयः, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। अभ्यास का मतलब हम कर्म कर रहे हैं, अभ्यास यानी कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कोई हम मन से, शरीर से, वाणी से कोई भी क्रिया हो रही है, तो खाली क्रिया की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ होता है। एक केवल कर्म करना पशु की तरह, जैसे कर्म तो एक गधा भी करता है, परिश्रम करता है, कितना परिश्रम करता है, तो गधे से भी सीखने की बात शास्त्रकारों ने कही कि गधा से सीखो। क्या सीखो? थके हुए में भी काम करता है, उसको कितना भी थका होगा दिन भर का, फिर भी उसको उठाया जाएगा, कर्म में लगाया जाएगा, तो वो नहीं बैठेगा, नहीं, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। पानी पिलाए उसको, खिलाए न खिलाए, चलता ही रहेगा। कभी वो मालिक को ये नहीं कहता कि मैं नहीं करूँ। तो कर्म कितना करता है, प्रचंड कर्म है उसके लिए, हालांकि उसके पीछे लगना पड़ता है, लेकिन करता तो है। कई लोग है कि लगने के बाद भी नहीं करते। तो कह रहे हैं कर्म तो वो भी करता है, पशु भी कर्म करता है, लेकिन अभ्यास है केवल कर्म मात्र है, ज्ञान है नहीं। तो कह रहे हैं कि खाली कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि ज्ञान मूलक कोई कर्म करे तो उसकी दिव्यता हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। ज्ञान पूर्वक भाई कर्म में क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, तो ये जो भाव है यही तो ज्ञान है। तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, इसलिए कर्म करें तो ज्ञान पूर्वक करें। ज्ञानहीन कर्म निकृष्ट कोटि का होता है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान श्रेष्ठ होता है। और फिर कहते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान होता है। भाई ज्ञान पढ़ लिया शास्त्रों में कि भगवान के लिए कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है, कर्मासक्ति फलासक्ति का त्याग करके कर्म करना है, ये सब जान तो लिया, परंतु इस ज्ञान का उपयोग क्या करें, क्या करेंगे इस ज्ञान का। एक होता है ना कि भाई कर्म करना है तो पहले ज्ञान ले लो, तो इसलिए कहा कि भाई कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। कोई सीधा सीधा व्यक्ति बिना ज्ञान का कर्म क्षेत्र में उतर गया, अब उसको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि छोड़ो, प्रारंभ में कोई कर्मयोग में जाता है तो उसको मना किया जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव तो सख्त मना करते कि नहीं कुछ पढ़ लो, इसलिए सबको पढ़ाते कि ज्ञान ले लो कि करना क्यों है, कैसे करना है, पता कैसे चलेगा, कर्म की युक्ति क्या है, कर्म करने की टेक्निक क्या है। तो कर्म तो सब लोग करेंगे, वही कर्म हम भी करेंगे, तो क्या अंतर है। हमारे कर्म और उनके कर्म करने में सामान्य व्यक्ति जो देहाभिमानी है, राग से युक्त है, सामान्य व्यक्ति है, और एक साधु पुरुष है, दोनों कर्म कर रहा है, तो दोनों को कर्म तो वही कर रहा है। समाज सेवा वो भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, सारे कर्म वैसे ही हैं, लेकिन उनके कर्म में हमारे कर्म में अंतर भी तो होना चाहिए। वो अंतर कहां से पता चलेगा, शास्त्रों से पता चलेगा, ज्ञान से पता चलेगा। इसलिए कहा कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म से पहले ज्ञान ले लो। और ज्ञान ले लिया मान लीजिए, तो करेंगे ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है। वही सब कुछ ले लिया, भगवान के लिए कर्म करना है, सब कुछ पता हो गया, दिमाग से सब सोच लिया, क्योंकि खोपड़ी है, खोपड़ी से सब सोच लिया, और सोच करके जो है अब क्या उपयोग करे अब ज्ञान का विनियोग भी तो होगा कहीं। ज्ञान लेकर के ज्ञान का फल क्या है, तो करके भगवत भक्ति भगवान का ध्यान करो, क्योंकि समस्त ज्ञान का सार क्या है, भगवान ही है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति तत्। उपनिषदकार ने कहा दिया समस्त वेदों का सार भगवान है। भगवान का मतलब भगवान की भक्ति है, भगवान का ध्यान है, भगवान का यजन है, पूजन है, चिंतन है।
तो इसलिए ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है। और फिर कहा भगवान ने कि ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या? ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान से भी श्रेष्ठ है कि कर्म फल का त्याग, समस्त कर्मों को भगवान में अर्पित कर दें। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है, जो प्राप्त फल होगा वो सब भगवान का ही होगा, मेरा कुछ नहीं। लेकिन इसके पीछे प्रमाद नहीं है, इसके पीछे कर्म की निष्क्रियता नहीं है, अकर्मण्यता नहीं है। कर्म पूरा होगा, कर्म पूरा करेगा, परंतु मैं नहीं कर रहा हूं। फल भी प्राप्त होगा, ये मेरा नहीं है, ये भाव होगा उसके अंदर। तो इसलिए कहा कि ध्यान से भी श्रेष्ठ जो है समस्त कर्मों को भगवान में अर्पित करना है। इसलिए भगवान ने कह दिया, ऊपर ने कहा ना कि अथैतदप्य शक्तो से कर्तुम मध्य गोमाश्रितः, ऐसा करने में भी तू असमर्थ है कि मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकते हो, इस भाव से भी कर्म नहीं कर सकते कि मैं भगवान का कर्म कर रहा हूँ, भगवान का आदमी हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है इसलिए उन्हीं का काम में लगा हुआ हूँ, ये नहीं कर सकते तो सर्व कर्म फल त्याग कर दो, इतना कर दो। और यहां पर भगवान ने सर्व कर्म फल त्याग को मूल बता दिया, सबसे श्रेष्ठ है सर्व कर्म फल त्याग, क्योंकि ये मूल है और इससे धीरे धीरे तुम परम श्रेय को प्राप्त कर जाओगे। तो इसलिए कहा त्यागात शांतिरनंतरम, ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का, त्यागात शांतिरनंतरम। इसलिए शांति चाहिए तो त्याग करिए, स्वार्थ का त्याग करें, अभिमान का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें, श्रेय लेने का परित्याग करें, सब कुछ का परित्याग जब कर देंगे और सर्वस्व जब त्याग कर देंगे तो सर्व शांति हो जाती है। आंशिक रूप में त्याग करते हैं तो आंशिक शांति आती है, और जब संपूर्ण त्याग कर देते हैं अपने कर्मों का, अपना अस्तित्व ही विलीन कर देते हैं, तब तो सर्वतोभावेन शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर शांति का मंत्र दिया कि त्यागात शांतिरनंतरम। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।